उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 2011 की जनगणना के आधार पर ही होगा उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव। सरकार ने रातों रात बदल दिया पंचायत चुनाव को लेकर पूरा खेला। उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के आधार पर रोटेशन सिस्टम का फार्मूला अपनाकर पंचायत चुनाव कराया जाएगा। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यूपी पंचायत चुनाव का सबसे बड़ा रोड़ा ओबीसी आरक्षण का रास्ता अब सरकार ने निकाल लिया है। ओबीसी आरक्षण अब रास्ते से हटता हुआ नजर आ रहा है। हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद योगी के पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने सामने आकर बता दिया है ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार का पूरा समीकरण क्या है, कमेटी कब बनेगी, आरक्षण कैसे तय होगा और प्रशासन की क्या तैयारी है। जहां आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को पंचायत चुनाव को लेकर हुई सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को डेडलाइन दी थी कि 26 मई से पहले हर हाल में पंचायत चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए थे। कोर्ट के इस सख्त आदेश के बाद से ही रातों रात सरकार के द्वारा पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर पूरा समीकरण बैठा लिया गया है। रातों रात योगी सरकार की सरकारी मशीनरी और ब्यूरोक्रेसी एक्टिव हो चुकी है और अब खुद पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने साफ किया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 12 जुलाई 2026 तक हर हाल में पूरे हो जाएंगे और हाईकोर्ट के आदेश का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। चुनाव में किसी भी तरह की कोई अड़चन नहीं आने दी जाएगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल अभी वही था कि बिना आरक्षण तय किए सरकार चुनाव कैसे कराएगी। इसको लेकर अब उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सरकार का पूरा समीकरण, पूरा मास्टर प्लान क्या है वो बता दिया है। पंचायती राज मंत्री ने पंचायत चुनाव को लेकर जो सबसे पहले और बड़ी बात कही वो कही गई कि अगली बैठक तक ओबीसी आरक्षण बन जाएगा। 2011 की जनगणना के आधार पर ही चुनाव होना है, आरक्षण चक्रानुसार किया जाना है और चुनाव पुरानी व्यवस्था पर ही होंगे। यानी कि आरक्षण चक्रानुसार होगा तो 2021 में जिस तरीके से आरक्षण तय हुए थे उसी के चक्रानुसार इस बार भी आरक्षण तय होगा। अब इसके मायने क्या हैं, चलिए इसे भी जानते हैं। जब भी पंचायत चुनाव आते हैं तो सबसे ज्यादा पेच ओबीसी आरक्षण पर ही फंसता है। कई जानकारों का मानना है कि अगर नया ओबीसी आयोग बनता है तो वह पूरे प्रदेश का नए सिरे से सर्वे करेगा। अगर नया सर्वे होता है तो उसमें महीनों तक का समय लग सकता है। आयोग को कम से कम 2 से 3 महीने का समय देना पड़ता, जिससे चुनाव सर्दियों तक टल सकते थे, यानी कि चुनाव अक्टूबर नवंबर तक जा सकते थे। लेकिन पंचायती राज मंत्री ने इस पूरी आशंका को सिरे से खारिज कर दिया है। उनके बयान का सीधा मतलब यह है कि सरकार कोई नया लंबा सर्वे कराने के मूड में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है और पिछड़ा वर्ग आयोग कोई नई गणित नहीं बैठाएगा। इसका मतलब है कि आयोग का गठन तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करने के लिए किया जाएगा ताकि चुनाव किसी कानूनी पचड़े में ना फंस सके। लेकिन वह आयोग मुख्य रूप से पहले से ही मौजूद डाटा यानी 2011 की जनगणना के आधार पर ही अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेगा। इसमें समय की भारी बचत होगी और जो काम 3 से 4 महीने में होना था वह कुछ हफ्तों में पूरा कर लिया जाएगा। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि पंचायती राज मंत्री बार बार अपनी पुरानी व्यवस्था और 2011 की जनगणना का जिक्र क्यों कर रहे हैं, तो चलिए इसको भी समझते हैं। भारत में आखिरी बार जो आधिकारिक और पूर्ण जनगणना हुई थी वह साल 2011 में हुई थी। उसी जनगणना के आधार पर यह तय किया गया था कि किस गांव, किस ब्लॉक और किस जिले में किस जाति और किस वर्ग की कितनी आबादी है। उसी आबादी के अनुपात में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में सीटें आरक्षित की जाती हैं। क्योंकि 2011 के बाद कोई नई जनगणना अभी तक नहीं हुई है, इसलिए सरकार के पास आधिकारिक तौर पर जातियों के आंकड़े 2011 वाले ही मौजूद हैं। अगर सरकार नया डाटा जुटाने बैठती है तो घर घर जाकर सर्वे करना पड़ता है। पंचायती राज मंत्री के बयान ने यह साफ कर दिया कि सरकार उसी पुराने 2011 के डेटाबेस का इस्तेमाल करेगी।
पंचायती राज मंत्री ने अपने बयान में एक और अहम शब्द का इस्तेमाल किया कि आरक्षण का चक्र। अब इसे समझते हैं। चक्रानुक्रम का मतलब होता है कि एक के बाद एक की बारी आना। रोटेशन सिस्टम पंचायत चुनाव में एक ही सीट हमेशा एक वर्ग के लिए आरक्षित नहीं रहेगी। मान लीजिए कि आपकी ग्राम पंचायत में पिछली बार सामान्य सीट थी, तो रोटेशन के हिसाब से इस बार महिला सीट ओबीसी या अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो सकती है। अगर कोई सीट पिछली बार एससी के लिए थी, तो इस बार वह ओबीसी या सामान्य के लिए हो सकती है। पंचायती राज मंत्री का कहने का सीधा अर्थ यही है कि यह रोटेशन का पहिया ठीक उसी तरह घूमता रहेगा जैसे पिछले चुनाव में घूमता हुआ आया है। इसमें कोई नया फार्मूला या कोई नई नियमावली नहीं जोड़ी जा रही है। पंचायती राज विभाग के पास पहले से ही पिछले कई चुनावों का रिकॉर्ड मौजूद है। उन्हें सिर्फ यह देखना होगा कि पिछली बार कौन सी सीट किस वर्ग के खाते में गई थी और उसी हिसाब से अगली कैटेगरी को सीट अलॉट कर देनी चाहिए। यही वजह है कि पंचायती राज मंत्री इतने आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि आरक्षण तय करने में 3 महीने का समय नहीं लगेगा। सरकार का होमवर्क पहले से पूरा है, बस उसे ओबीसी आयोग की मोहर लगवानी है। इसी बीच पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर अमित कुमार सिंह ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि निदेशालय ने शासन को पंचायत चुनाव के लिए ओबीसी आयोग के गठन का प्रस्ताव भेज दिया है। इसका सीधा असर यह होगा कि अब जो भी अगली कैबिनेट बैठक होगी उसमें ओबीसी आयोग गठन को हरी झंडी दे दी जाएगी। आयोग इस बात की समीक्षा करेगा कि ओबीसी आबादी का जो आरक्षण मिल रहा है वह न्याय संगत है भी या नहीं, क्योंकि यह सब पुरानी व्यवस्था के तहत होना है। इसलिए आयोग जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा और फिर इसी रिपोर्ट के आधार पर गांव, ब्लॉक और जिले की आरक्षण सूची जारी कर दी जाएगी। पंचायती राज मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष, इन सभी के कार्यकाल अलग अलग समय पर खत्म होते हैं, लेकिन इन सभी के चुनाव एक साथ एक ही प्रक्रिया के तहत यानी 12 जुलाई 2026 तक संपन्न करा लिए जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि कोर्ट ने तो 26 मई की डेडलाइन दी है, तो पंचायती राज मंत्री क्यों कह रहे हैं कि 12 जुलाई 2026 तक चुनाव होंगे, यानी दोनों के बीच में करीब 1.5 महीने का अंतर है। तो इस बीच के अंतर में क्या होगा? तो आपको बता दें कि पिछली बार जो पंचायत चुनाव हुए थे उसके बाद ग्राम पंचायतों की पहली बैठक 27 मई 2021 को हुई थी। कानून के मुताबिक ग्राम पंचायत का कार्यकाल पहली बैठक के दिन से ठीक 5 साल का होता है। इस हिसाब से मौजूदा ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है, जिसको लेकर पंचायती राज मंत्री कह रहे हैं कि चुनाव 12 जुलाई तक संपन्न होंगे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि 26 मई तक नई पंचायतों का गठन होना मुश्किल लग रहा है। अगर चुनाव मई में पूरे नहीं हो पाते तो 26 मई की आधी रात से मौजूदा ग्राम प्रधानों के सारे वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार छीन लिए जाएंगे। ऐसे में गांव का विकास ना रुके, इसके लिए सरकार को गांव में प्रशासकों की नियुक्ति करनी पड़ेगी। आमतौर पर यह जिम्मेदारी एडीओ, पंचायत या अन्य सरकारी अधिकारियों को दे दी जाती है, यानी जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाते और नया प्रधान शपथ नहीं ले लेता तब तक गांव की सत्ता अधिकारियों के हाथ में रहेगी। लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हो रही देरी को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाया है और कार्यकाल को आगे बढ़ाने की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया है। यही कारण है कि अब 25 मार्च की तारीख बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। 25 मार्च को इस मामले की हाई कोर्ट में बहुत ही अहम सुनवाई होनी है। इसी सुनवाई में राज्य निर्वाचन आयोग सरकार को कोर्ट को यह समझाना होगा कि 26 मई और 12 जुलाई के बीच का यह जो अंतर है उसे सरकार कैसे मैनेज करेगी और चुनाव जल्द से जल्द कैसे संपन्न होंगे। इसी 25 मार्च की सुनवाई के दबाव में सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, क्योंकि सरकार को कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखना है। कोर्ट के इसी अल्टीमेटम ने सरकार को यह भी घोषणा करने पर मजबूर कर दिया कि ओबीसी आरक्षण में कोई देरी नहीं होगी और सारा काम पुरानी व्यवस्था के तहत फटाफट निपटाया जाएगा। तो कुल मिलाकर यूपी में पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। ओबीसी आरक्षण का जो सबसे बड़ा पेच था उसे सरकार ने 2011 की जनगणना और रोटेशन सिस्टम का फार्मूला लगाकर सुलझाने का पूरा रास्ता निकाल लिया है।
अब सबकी निगाहें दो चीजों पर हैं। एक तो जो राज्य की अगली कैबिनेट बैठक और दूसरा 25 मार्च को होने वाली हाईकोर्ट में सुनवाई, क्योंकि अब इन्हीं दोनों दिनों में चुनाव 26 मई से पहले हो जाएंगी या 12 जुलाई तक इस पर आखिरी मुहर लग जाएगी। तो दोस्तों, यह था उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज की महत्वपूर्ण रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के आधार पर ही पंचायत चुनाव में आरक्षण तय होगा। ये था पूरा समीकरण। इस पर आपकी राय क्या है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। पंचायती चुनाव से जुड़ी सभी लेटेस्ट खबरों